इसलिए आज हम उन परम भागवतों की कथा सुनेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कथा ब्रह्म भागवत श्री ध्रुव जी महाराज जी की। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ये मनु महाराज जी के वंश में उत्पन्न हुए हैं। श्री मनु महाराज जी का वंश हम सुन रहे हैं। इस वंश में इनके पुत्र हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद जी के पिताजी ने विवाह किया तो उनकी पत्नी है सुनीति। पिताजी ने विवाह किससे किया? सुनीति से। सुनीति के एक पुत्र भी हुए जिनका नाम है ध्रुव। परंतु एक दिन ये वन में गए। वन में जाकर के एक बड़ा सुंदर स्त्री को देखा, इसके ऊपर मोहित हो गए। और इतने मोहित हो गए कि इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये पत्नी को, ये स्त्री कौन है? सुरुचि। सुरुचि से जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो सुरुचि कहती है कि महाराज मैं आपसे कैसे विवाह करूं, आप तो पहले से विवाहित हैं, आपकी तो धर्म पत्नी भी है सुनीति। तो सबसे पहले अगर उसी को आप अपने संग रखेंगे तो फिर मेरा निर्वाह कैसे होगा? ध्यान दीजिए, सुरुचि नहीं चाहती है कि राजा के संग सुनीति रहे। अब ध्यान दीजिए, देना जरा। उत्तानपाद कौन है? उत उधर्व पादो यस्य सह, जिसके पांव ऊपर की तरफ हैं। तो हम जितने भी ना, गर्भ में हमारी स्थिति क्या थी? गर्भ में जब बच्चा होता है तो पांव कहाँ होते हैं? ऊपर की तरफ। और जैसे गर्भ से ये जीव बाहर आता है तो भगवान ने तो हमारा विवाह किससे किया? इस जीवात्मा का विवाह होता है बुद्धि से। ध्यान से सुनना, ये जो हम कर रहे हैं ना, इसी की कथा है आज। और इसी बुद्धि में दो भाव हैं, एक है सुनीति, एक है सुरुचि। पिता ने विवाह किससे किया? पिता ने विवाह किससे किया? मेरी तरफ देख के आज कथा को सुनिएगा। पिता ने विवाह किससे किया? बोलिए जरा, किससे किया? कहां हो? कथा सुन रहे हो कि कहीं इधर उधर हो? थोड़ी देर बाद में आऊं कथा सुनाने के लिए क्या? दूसरी बार कथा हो रही है इस घर में। कितने 24 घंटों में 3 घंटे की कथा रह गई। पहले सुखदेव बाबा ने जब प्रारंभ किया था तो पूरे दिन में सिर्फ 2 मुहूर्त, 1 घड़ी का विश्राम होता था, बाकी कथा ही कथा होती थी। आज लोक रंजन करते करते अब कथा थोड़ी बची, लोक रंजन बचा कि लोगों को प्रसन्न करना है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। इस जीवात्मा के उद्धार के लिए परमात्मा ने इस जीवात्मा का विवाह किससे किया? सुनीति से। सुनीति का भाव क्या है? कि शास्त्रीय विधि, एक शास्त्रीय मार्ग, एक नियम, वो है सुनीति। पर महाराज उत्तानपाद जी को कौन पसंद आ गई? सुरुचि। है तो हमारे लिए भी जो कल्याणकारी हैं वो तो सुनीति हैं, पर हम भी किसके पीछे भागते हैं? सुरुचि के पीछे। सुरुचि मतलब मनमानी। और मनमानी व्यक्ति करता क्यों है? हम शास्त्रीय मार्ग को कब छोड़ते हैं? हम शास्त्रीय मार्ग को कब छोड़ते हैं? हम शास्त्रीय मार्ग को तब छोड़ते हैं जब हम संसार के पीछे अधिक भागते हैं।
हम शास्त्रीय मार्ग को तब छोड़ते हैं जब हम संसारिक वस्तुओं के पीछे, संसारिक प्रसिद्धि के पीछे, संसारी लोक रंजन के लिए जब हमारे कार्य होते, तो संसार के पीछे जब हम भागते तब मनमानी करते हैं। अब भागवत कथा है, भागवत कथा के कुछ शास्त्रीय नियम है, यानी यहां में किसका आश्रय लेना चाहिए? सुनीति का। और क्षमा करना, हम आश्रय किसका लेकर के चलते हैं? सुरुचि का, मनमानी। देखिए, जिसके जीवन में नियम नहीं है ना, जो शास्त्रीय नियम पर नहीं चलता, प्रभु शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति में और पशु में, आचार्य जी, उस व्यक्ति में जो नियम पर नहीं चलता, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि वो सुरुचि से चलने वाले का क्या होगा? नाश ही होगा। कल गए थे पंडित जी, परसों हम यहां से निकले शाम कथा के उपरांत, ऐसे कि थोड़ा भ्रमण करते हैं, तो गाड़ी से निकले तो मन हुआ कि चलो यहाँ पर वॉशिंग सेंटर भी है, तो चलो गाड़ी धुला ले। तो गाड़ी धुलाने के लिए बैठे तो वहां पर ना बंदरों की बड़ी फौज थी बैठे सड़क के तरफ, वो काले मुंह वाले। अब वो बंदर सब रोड क्रॉस कर रहे थे, और वहां आपने देखा गाड़ियों की स्पीड भी थोड़ी, सीधा रोड है तो थोड़ी ज्यादा होती है। हम लगभग 3 घंटे वहां बैठे रहे, हम इसी दृश्य को देखते रहे। बंदर वो रोड क्रॉस करने के लिए चले, जैसे ही कोई समझदार बंदर हो, वो क्या करे? पहले दोनों तरफ देखे, पहले दोनों तरफ देखे, फिर देख करके लगे कि नहीं अब रोड क्रॉस करना चाहिए तो वो करे। और कई ऐसे भी आए सीधी छलांग लगाए ना, तो वो खुद के लिए भी खतरा बने, और जो गाड़ियां आ रही थी, चल रही थी, उनके लिए भी वो खतरा बने। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात के ऊपर? खुद के लिए भी, अपनी जान का भी नुकसान हो रहा, लगे कि अब, और जो गाड़ी आ रही थी, कभी कोई ब्रेक लगाए तो पीछे वाला, कभी क्या, बहुत सारे बंदर भी बहुत थे, लगभग 100-200 के करीब होगा, और वो एक एक करके रोड क्रॉस कर रहे थे। बस उस बंदरों के दृश्य से समझ लीजिए, जो सुनीति क्या कहती है, नियम क्या कहता है कि रोड क्रॉस करो तो कैसे करो? पहले दाएं देखो, फिर तो जो सुनीति के अनुसार चल रहा था ना, वो ठीक ठाक, अपने भी सुरक्षित और दूसरा भी सुरक्षित। और कुछ सुरुचि, मनमानी, पेड़ से छलांग लगाई सीधा रोड के ऊपर, न दाएं देख रहे थे न बाएं देखे। अब उनका क्या था? भैया खुद भी मर रहे थे और औरों को भी। समझे अब सुनीति और सुरुचि का अंतर? आप नियम के ऊपर नहीं चलोगे ना, जो शास्त्रीय नियम है, उन नियमों के ऊपर नहीं चलोगे तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। और यही नियम जो है, ये सुनीति है। और इस कथा में हमें ज्यादा नहीं सीखना, इस कथा में हमें क्या सीखना है कि अंत में मिलता क्या है, सुनीति पर चलने से क्या मिलेगा और सुरुचि पर चलने से क्या मिलेगा। क्योंकि आज स्थिति ये है, हम अपने गुनाहों को नहीं देख रहे हैं, अपने अवगुणों को नहीं देख रहे हैं। ये जो मन मानने के पीछे भाग भाग करके धीरे धीरे हमने सब कुछ ही बिगाड़ दिया। और फिर बोलते क्या है? अपने गुनाहों पर डालकर पर्दा, अपने गुनाहों पर डालकर पर्दा, जमाना कहता है कि जमाना खराब है।
अपने गुनाहों पर डाल कर पर्दा जमाना कहता है कि जमाना खराब है। भैया जमाना खराब इसलिए है क्योंकि हम खराब हैं। इसलिए इस कथा में सिर्फ ये सुनिए कि शास्त्रीय मार्ग से क्या मिलता है और मनमानी से क्या मिलता है। दोनों के एक बेटा हो गए। सुनीति के बेटा है ध्रुव और सुरुचि के बेटा है उत्तम। साधारण सी बात है, जैसे मनमानी बड़ी प्रिय लगती है तो उत्तानपाद जी का भी ज्यादा मन किस में रहता है? सुरुचि में रहता है। सुनीति को वो पत्नी तो क्या दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। एक दिन ध्रुव जी महाराज और उत्तम दोनों खेल रहे हैं। खेलते खेलते उत्तम जाकर के पिता की गोदी में बैठ गए। अब जैसे ही पिता की गोदी में बैठे तो उत्तम जी उतरे तो ध्रुव जी भी अब उसी गोदी की तरफ बढ़ने लगे। अब सुरुचि ने क्या किया? ध्रुव जी को पकड़ा और भूमि पर पटक दिया। बंधुओं ध्यान देना, ये जो सुरुचि होती है ये कभी नहीं चाहती कि ध्रुव जी आपकी गोदी में बैठे। ये जो मनमानी होती है ये कभी नहीं चाहेगी कि ठाकुर जी ध्रुव किसे कहते हैं? निश्चित, सत्य, अटल, पक्का। जो सत्य है वो ध्रुव है। सुरुचि कभी नहीं चाहेगी, मनमानी कभी भी नहीं चाहेगी आपके गोदी में वो सत्यता आए, वो ध्रुवता आए, वो सत्य स्वरूप आपके गोदी में आए। क्यों? मनमानी जानती है कि जिस समय ध्रुव जी किसी जीवात्मा की गोदी में बैठ गए तो वो व्यक्ति सुरुचि को पसंद नहीं करेगा। फिर मनमानी अपने आप अंदर हो जाएगी। देखिए, पाप की वृत्ति, उत्तानपाद कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा पाप कहां से प्रारंभ करता है? पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में पैदा होती है। पाप की वृत्ति कहां पैदा होती है? सबसे पहले मन में। मन से जाती है बुद्धि में, बुद्धि से जाती है वाणी में, और वाणी से जाती है क्रिया में। सबसे पहले पाप कहां आएगा? मन में आएगा, और मन के बाद बुद्धि में आएगा, और बुद्धि के बाद वाणी में प्रवेश करता है, और वाणी के बाद फिर वो क्रिया में आता है। इसलिए हमेशा मन में भगवान का चिंतन करते रहे। मन में जब भगवान का चिंतन होगा तो वो चिंतन मन से कहां जाएगा? बुद्धि में वो चिंतन जाएगा। बुद्धि से वो चिंतन कहां जाएगा? वो वाणी में जाएगा, और वाणी से कहां जाएगा? क्रिया में आएगा। यदि एक बात कहूं, बड़े ध्यान से सुनना सभी, इस बात को गांठ बांध लेना। यदि आप ईमानदारी के साथ नित्य भजन करते हैं, भजन में फिर क्या हो? ईमानदारी। यदि आप नित्य ईमानदारी के साथ भजन करते हो, अरे जागृत अवस्था तो छोड़िए, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं हो सकता। इसलिए सुरुचि कभी नहीं चाहेगी आपके मन में भगवत चिंतन बैठे। सुरुचि कभी नहीं चाहती आपका मन भगवान के भजन में लगे। क्यों? वो जानती है जिस दिन भजन में लगा तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए ध्रुव जी को नीचे पटक दिया। जैसे ध्रुव जी को पटका तो ध्रुव जी भी क्रोधित हो गए। क्या? क्यों? मुझे क्यों पटका? क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? का बेटा तो राजा का बेटा तो है, परंतु तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो अभागिन का बेटा है। और तब साराध्यम पुरुषम तस्य अनुग्रहेण वै गर्भे त्वाम साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। हे बेटा ध्रुव,
यदि इस राजगद्दी के ऊपर बैठना चाहता है ना, नृपासनम, राजा की गोदी में बैठना चाहता है, तो तप करके यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से ये मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा कर। क्योंकि जो अशास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, शास्त्रीय मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अहंकारित नहीं होता। क्यों? भगवान की कृपा से उसको कुछ मिल भी जाए तो वो क्या बोलता है कि किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। और मनमानी पर चलने वाला व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने जो किया है सो अपनी इच्छा से, अपने बल से किया, अपनी बुद्धि से किया। और मनमानी पर चलने वाला व्यक्ति ही धर्म का उल्लंघन करता है, वही धर्म का उल्लंघन करता है। सुरुचि आज क्या कह रही है? अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मान रही है कि भगवान मिलेंगे तब जाकर के मेरा गर्भ प्राप्त होगा। और कहती है तो भागिन का बेटा है। ध्रुव जी वहां से चले। मातु सपतन्य दुरुक्ति विद्धः स्वसन रुषा दंडहतो यथा हित्वामिषन्तं पितरं सन्वाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। ध्रुव जी बड़े दुखी होकर के रोते रोते माँ के पास पहुंचे। माँ ने गले लगा लिया। ध्रुव जी ने सारी बात सुनाई और ध्रुव जी रोते रोते कहे कि माँ दो बातें बहुत बुरी लगी, दो बातें बहुत बुरी लगी। एक, मेरी माँ को अभागिन कहा। पहली बात, मेरी माँ को अभागिन कहा। और दूसरी बात, पितरः सन्नवाचम, पिताजी सब चुपचाप बैठ करके सुनते रहे। मेरे पिताजी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। पिताजी ने एक बार भी नहीं डांटा। सुनीति मां सुनते ही बड़ी दुखी हुई, उनको भी कष्ट हुआ, पर जानती है कि ये समय ऐसा है कि इस समय अगर बेटे के मन में कुछ ऐसा भाव आ गया ना, क्योंकि ये समय हर माँ के जीवन में आता है जब बच्चा ऐसे दो राहे पर होता है, और उस समय चाहे तो एक तरफ लग जाए, चाहे। ध्रुव जी के मन में भाव पैदा हो गया कि मुझे बस अपने माता पिता से बदला लेना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे इनसे बदला लेना है। मां समझा रही है कि बेटा देखो, किसी के प्रति दुर्भावना कभी मत रखो, किसी के प्रति दुर्भावना मत रखो। क्यों? ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, चाहे यश है, चाहे मान है, चाहे सम्मान है, चाहे दुख है, चाहे सुख है, क्षमा करना, ये तो ना आपके कर्मों के अधीन है, ना ही ये भगवान के अधीन है, ये किसी के कारण नहीं प्राप्त हो रहा है, ये सिर्फ प्रारब्ध है। ये क्या है? प्रारब्ध है, कोई दोषी नहीं है। हम इल्जाम लगाते हैं कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। कई बार सोचते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो शायद ये होता, मैं ऐसा करता तो शायद ये होता। अरे नहीं भैया, ये सब प्रारब्ध है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रारब्ध से ही सब प्राप्त हो रहा है। इसलिए बेटा किसी के प्रति मन में दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, सुनीति कह रही है, सुनीति का एक एक वचन शास्त्रीय है। जब हम किसी के प्रति कोई दुर्भावना रख करके कोई कार्य करते हैं तो क्षमा करना, कभी कभी वो दुर्भावना स्वयं को भोगनी पड़ती है। वो दुर्भावना, वो स्वयं को, वो अवगुण, वो अमंगल स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा किसी के प्रति दुर्भावना ना रखते हुए
तपसा आराध्यम पुरुषम। तुम्हारी माँ सुरुचि ने तुम्हें बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, तुम उन्हीं के उपदेश के अनुसार भगवान का तप करो। और बेटा तप करोगे तो भगवान ऐसी गद्दी देंगे ना, अरे ये राज गद्दी आज है कल नहीं रहेगी। भगवान ऐसी गद्दी देंगे जिसके ऊपर एक बार बैठोगे तो फिर उठना नहीं होगा। उदाहरण दिया किसका? दादाजी का। तुम्हारे दादा मनु महाराज ने भगवान की भक्ति से ही तो सब प्राप्त किया। उत्तानपाद जी को इसलिए मिला क्योंकि मनु महाराज जी ने दिया। मनु जी को किसने दिया? साक्षात विधि ब्रह्मा जी ने। क्यों दिया? क्योंकि मनु महाराज ने पूर्व जन्मों की तपस्या के प्रभाव से वो सब प्राप्त किया। उदाहरण किसका दिया? दादाजी का। बहुत सारे दादा यहां बैठे हैं। दादा की जो पूरी छाप होती है ना, मैंने देखा कि वो पिता की छाप नहीं लगती इतनी पुत्र के ऊपर जितनी छाप दादाजी की लगती है। ये बड़ी समझने वाली बात है। पुत्र के ऊपर इतना प्रभाव नहीं होता जितना प्रभाव पोते के ऊपर पड़ता है। और आज ध्रुव जी को प्रेरित करने में दो सहायक हुए, एक कौन? माता का उपदेश और दूसरा दादाजी के कर्म। दादाजी के कर्म। मनु महाराज का उदाहरण सुनकर के ध्रुव जी भी प्रेरित हुए और अब ध्रुव जी के मन में एक ही भावना पैदा होगी कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। माता से पूछा कि भगवान मिलेंगे कहाँ? का बेटा वो तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान को जरूरत है तो पहचानने की। देखिए भगवान को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? ढूंढते रहो जब तक पहचान ही नहीं है तब तक क्या कर लोगे? गोस्वामी जी रोज पूजा करते और पूजा के बाद जो जल बचता उस जल को एक पेड़ के नीचे छोड़ देते। उच्छिष्ट जल था। अब उच्छिष्ट को देवता तो स्वीकार करेंगे नहीं, तो वहां बैठा बैठा एक प्रेत वो स्वीकार कर ले रहा है। तृप्त होकर के एक दिन गोस्वामी जी को कहा कि मांगिए मैं प्रसन्न हूं। तो गोस्वामी जी ने प्रेत से क्या मांगा? बस हूँ राम सिया मानस मोरे। अरे महाराज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान राम जी की प्राप्ति करनी है। प्रेत कहे अगर राम जी की प्राप्ति हम कर सकते हैं या कोई वास्तव में तो हम प्रेत होते क्या हम प्रेत हो? क्या हम प्रेत होते? अरे भगवान का हमें ज्यादा पता नहीं होता। तो गोस्वामी जी कहते तो फिर और हमें तो कुछ चाहिए। प्रेत कहता है राम जी का पता तो नहीं दे सकता, पर एक जो राम जी के अंग संग रहते हैं ना, का कौन? कहा जिनका वो बानर का मुख है, बड़े बलशाली हैं, गदा लेकर के घूमते रहते हैं। का कौन? का हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। का उनका पता हम जरूर जानते हैं। कह रहे उनका पता तुम्हें कैसे? का देखो भैया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम ही ऐसा है इसलिए तो नाम नहीं लिया। कहा जो बड़ा सा है, बानर जैसे मुख जैसा, हाथ में गदा लिए हुए। कहा उनके नाम से ही हमें भागना पड़ता है। और जहां हनुमान जी आ जाएं तो हमें पहले ही सूचना मिल जाती है सब प्रेतों को कि भैया उस जगह पर मत जाना। क्यों? वहां पर हनुमान जी आ रहे। तो कहा अभी कहाँ है हनुमान जी? करे महाराज हनुमान जी तो रोज आपकी कथा में आते हैं, जहां आप कथा कहते हैं हनुमान जी तो रोज वहीं आते हैं। अब देखो ये भी बड़ी विचित्र बात है, कथा में भगवान किसी न किसी रूप में
जरूर आते हैं। ये 7 दिनों की जो कथा होती है ना, ये एक ऐसी गली है जिस गली में एक न एक दिन ठाकुर जी को आना जरूर है। पर अपने मन को इतना पक्का करके रखो, अपने मन को ऐसे शास्त्रीय मार्ग पर चला करके रखो कि आप भगवान को पहचान पाओ। हनुमान जी रोज आते हैं, गोस्वामी जी पहचान नहीं पा रहे। तो प्रीत ने बताया कि जो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में, अब देखो कथा में आते भी भगवान कब है? सबसे पहले। तो हनुमान जी ने देखा कि कोढ़ी के रूप में भगवान सबसे पहले आए। हनुमान जी चुपचाप पीछे बैठ गए। जैसे जाने लगे तो गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिया। अरे नाना भैया दूर हो जाओ, तुम्हें भी ये हो जाएगा। तो भाव क्या है कि भगवान का आना ये बड़ी बात नहीं है, भगवान को पहचानना ये बड़ी बात है। और पहचान कैसे होगी? का सबसे पहले तो संसार से विरक्त होना पड़ेगा, वो ये सुरुचि को छोड़ना पड़ेगा, मनमानी से ऊपर उठना पड़ेगा, शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। आज क्षमा करना स्थिति यही है, हम चाहते हैं कि सुरुचि के संग रहें और भगवान को प्राप्त कर लें। सुरुचि के संग रह करके भगवान को प्राप्त करें। क्षमा करना ये संभव, ये कभी संभव नहीं है। ये उसी तरह से जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी मैं पीता तो हूं, पर ऐसा है ना, मैं बस मंगलवार को नहीं पीता, शनिवार को नहीं पीता, वीरवार को नहीं पीता। भैया उनको भी क्यों छोड़ रहा है? क्यों? एक बार भी पी रहे हो तो गति तो वही होगी। जो 5 स्थान कलयुग के हैं, उन 5 का कोई भी अनुसरण करता है तो याद रखिए उसको भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। वो 5 कौन है? सबसे पहले 5 स्थान है ना कलयुग के, जुआ, परिस्त्री गमन, क्रोध, हिंसा, मदिरा का पान, अधर्म की कमाई। भगवत साधना कोई साधारण थोड़ी है। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है नियम। पहला नियम क्या है? ध्रुव जी भगवान तो सब जगह है, पर भगवत प्राप्ति के लिए संसार से छूटिए। ध्रुव जी माँ की आज्ञा लेकर के 5 वर्ष की आयु में वन की तरफ जा रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। नारद जी ने जैसे देखा, मुख से एक ही शब्द निकला, अहो तेजा नाम क्षत्रिय नाम मान भंगम मृष्य। अरे धन्य है ये क्षत्रिय बालक, 5 वर्ष की आयु में ये आज अपमानित हुआ तो भगवान प्राप्ति के लिए जा रहा है। कि विप्र ज्ञान बिन क्षत्रियान बिन घर संतान बिना, के विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिय मान बिन घर संतान बिना, अरे देह प्राण बिन हाथ दान बिन, अरे देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, अरे हम सबका बेकार है जीना, अरे हम सबका बेकार है जीना प्रभु के नाम बिना, अरे जल जावे जीवा पापिनी हरि नाम के बिना, जल जावे जीवा पापिनी प्रभु नाम के बिना। ध्रुव जी को देख करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी मार्ग में इनको मिले, ध्रुव जी ने वंदन किया। ध्रुव जी को पूछा कहां जा रहे हो, कौन हो? तो ध्रुव जी ने परिचय दिया।
का बेटा तुम्हारी 5 वर्ष की आयु और 5 वर्ष में क्या मान और क्या अपमान। और बेटा शास्त्र कहते हैं अगर मान अपमान मिल भी रहा है तो ये प्रारब्ध के कारण है, इसमें कोई दोषी नहीं है। और बेटा तुम्हारी अभी आयु कितनी? अरे जीवन में मेरा उपदेश याद रखना कि ये संसार है, तरह तरह के लोग तुझे मिलेंगे। गुणाधिकान उन्मदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणधमात मैत्री समानाद वचनेन तापीर विभूयते है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंध 8वें अध्याय में नारद जी बड़ा सुंदर उपदेश ध्रुव जी को दे रहे हैं। ये जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा में तरह तरह के लोग मिलेंगे। कुछ हमसे भी अच्छे मिलेंगे, कुछ बराबरी के मिलेंगे और कुछ बेचारे हमसे भी कम मिलेंगे। का बेटा अपने से बड़ा कोई मिल जाए, अपने से अधिक गुणवान कोई मिल जाए, ज्ञानवान कोई मिल जाए, उसको देख करके प्रसन्न हो जाना। अपने बराबर का कोई मिल जाए तो मित्रता कर लेना, और अपने से छोटा कोई मिले तो उसके ऊपर हमेशा दया करना। और बेटा अपने घर जाओ। ध्रुव जी कहते महाराज आप कौन है, मुझे पहले आप अपना परिचय दें। का मैं हूं देवऋषि नारद। नहीं महाराज आप देवऋषि नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? मेरी माता ने तो मुझे ये सुनाया है कि नारद जी जिसको मिलते हैं वो उसको भक्ति मार्ग पर लगाते हैं, उसको भगवान की प्राप्ति की तरफ लेके जाते हैं। आप नारद जी नहीं हो सकते जो मुझे भजन से हटा रहे हैं। और मेरी माँ ने यह भी कहा था कि प्रभु प्राप्ति तभी संभव है कि भजन में कोई भी बाधा पैदा करे उसको छोड़ देना चाहिए। भजन में कोई बाधा पैदा करे उसको छोड़ दो, कितना भी प्रिय क्यों ना हो। प्रहलाद जी ने अपने पिता को ही छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ा। बलि गुरु त्यजो विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया। और भरत महतारी, और भरत जी ने तो अपनी माता को ही छोड़ दिया। जो भजन में बाधा करे उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए महाराज आपके ज्ञान तो बड़ा उत्तम है, पर आप मुझे भजन मार्ग से हटा रहे हैं, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें। शास्त्र कहता है एक वृंदावन में एक बड़े महान संत थे, साधक भी थे, ब्राह्मण थे और बड़े अच्छे शास्त्रवेता थे। एक बार उन्होंने अपने आश्रम में जो एक वो लगा था ना स्लेट, सूचना पत्र, उसके ऊपर लिख दिया बड़े बड़े अक्षरों में, कहा अरे भागवत कथा नहीं सुननी चाहिए। क्या लिख दिया? जोर से बोलिए। ये कथा सत्संग नहीं सुनना चाहिए। तो सब हैरान परेशान कि भैया देखो इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित क्या कह रहे हैं कि ये कथा प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। तो महात्मा उनके पास गए, कोई कहा महाराज ये क्या लिखा? करे पूरी बात तो समझो। पूरी बात ये है, कहा कि हर किसी के मुख से जो स्वयं भगवत चरणा अनुरागी ना हो, जो स्वयं भगवत भगत ना हो, जिसकी शास्त्रीय परंपरा में स्वयं आस्था ना हो, ऐसे व्यक्ति के मुख से कभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। आज हम करते क्या है, थोड़ी सी जब कथा होती है ना, अगर यहाँ के कथावाचक आए इस तरह तो उस तरफ को हो गए, थोड़ा अलग मार्ग के आए तो उस तरफ को हो गए। प्रवचन भी किसका सुनो? जो आपकी परंपरा से जुड़े।
नहीं तो पीछे हुआ हमारे यहाँ के बड़े महात्मा जी आए, भैया पूरा भेष महात्मा का था। महात्मा थे कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर भेष महात्मा का था। यज्ञ का नाम रखा है पितृयज्ञ। यज्ञ का क्या नाम रखा था? पितृयज्ञ। और कह क्या रहे थे कि पितृ पुत्र कुछ नहीं होते। प्रवचन ये हो रहा था। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रवचन प्रसन्न हो गए। नारद जी ने गले लगाया का धन्य हो, धन्य हो, सिर के ऊपर हाथ रख दिया का बेटा तुम्हारी निष्ठा पक्की है। भगवत मार्ग पर जब सबसे पहले चलो तो सबसे पहले अगर निष्ठा, आपका विश्वास, दृढ़ता आपके भीतर है तभी संभव है। ध्रुव जी को कानों में मंत्र फूंक दिया, बड़ा ही पावन मंत्र, ओम नमो भगवते, द्वादश अक्षर मंत्र ध्रुव जी के कानों में फूंका। ध्रुव जी को विधि बताई का बेटा विधि पूर्वक इसका जप करना। सारे नियम समझाए कि किस प्रकार से जप करना है। का जप करने से पूर्व भगवान का ध्यान करना है। ठाकुर जी का कोई विग्रह उसका ध्यान करना है। भगवान के सबसे मंगल स्वरूप का ध्यान करना है। विग्रह प्राप्त ना हो तो किसी पत्थर में, किसी जल में ठाकुर जी की भावना करते हुए उनका ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि वही बात आ जाएगी। अगर अग्नि चाहिए तो कोई ना कोई आधार तो लेना पड़ेगा। चाहे वो अग्नि लकड़ी में लगी हो, चाहे कपड़े में लगी हो, चाहे मोमबत्ती में लगी हो, चाहे घास में लगी हो, कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए। बिना आश्रय के अब उस अग्नि को देख भी नहीं सकते। कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान का नियम बताया और ध्यान इत्यादि के नियम बताने के उपरांत बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। कहा तुम भजन में लगो और बेटा कुछ चीजों से हमेशा बच करके रहना। साधक को जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, ये कथा उनके लिए है जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है। ये कथा संसारियों के लिए नहीं है। कि नारायण हरि लगन में ये पांचों ना सुहात, अरे विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात है। साधक के जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। भगवान की प्राप्ति करनी तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना चाहिए। सबसे पहले तो अपना भोजन सुधारो। सबसे पहले क्या सुधारना चाहिए? अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है, भजन का जो आनंद है उस आनंद को प्राप्त करना है। जबरदस्ती का भजन नहीं। ऐसा भजन कि जिस भजन में जैसे साधु महात्मा एक प्रकार से रम जाते हैं ना। रामकृष्ण परमहंस जब साधना में बैठते 3-3 दिन तक समाधि में रहते थे। 3-3 दिन तक श्वास तक नहीं थी। ऐसी स्थिति तक पहुंचना हो और मन में भजन का सच्चा आनंद लेना हो तो सबसे पहले तो विषय भोग, सबसे पहले क्या सुधारिए? भोजन। अपने घर को सुधारना है ना, तो सबसे पहले आप अपने रसोई को सुधारिए। जिस तरह से यज्ञशाला में बिना नहाए प्रवेश करना निषेध है, जूता चप्पल पहन करके प्रवेश करना निषेध है, उसी तरह से घर की जो रसोई है उस रसोई में भी बिना स्नान किए या जूते चप्पल पहन करके जाना पूरी तरह से निषेध है और बंद करना चाहिए।
पर अब करे क्या, हमारी देवियां बड़ी आधुनिक हो गई। अब तो बिना चप्पल के रसोई में भी नहीं जा रही। और बड़ी कि पंडित जी रसोई की ही चप्पल है। अरे धन्य हो महाराज, पता नहीं सोने की होती होगी वो। वहां कोई और भाव नहीं है। भाव क्या है? जहां भोजन बने उस अग्नि के प्रति सम्मान दिखाना, उसको भगवत सदृश मानना। अरे वो भगवान का वहां प्रसाद बन रहा है। इसलिए यदि अपने जीवन को सुधारना है, भजन की प्राप्ति करनी है, सबसे पहले अपनी रसोई को सुधारिए और दूसरा अपने भोजन को सुधारिए। भोजन सात्विक करिए। विषय भोग निद्रा और बढ़िया अपनी नींद को जीतिए। बढ़िया अपना दिन में 6 घंटे की नींद कही गई है, कम से कम वो लेनी चाहिए। प्रातः काल सुबह बढ़िया 4 बजे उठ करके अपने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भाव से साथ भगवान का ध्यान करें। बिना नियम के कुछ नहीं है। अब आप 8 बजे तो सो करके उठ रहे हो, फिर कहां, फिर माला पकड़ कर बैठोगे, क्या ध्यान होगा वो, क्या भजन होगा? नींद को जीतना। हंसी, व्यर्थ हंसना, व्यर्थ हंसी मजाक करना किसी के साथ भी, और संसार से ज्यादा प्रेम। इसका मतलब ये नहीं कि अब पत्नी को छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो या बच्चे माता पिता को छोड़ दे कि नहीं हमें तो भजन करना है। जगत प्रीति का भाव क्या है कि जगत संसारिक सिद्धि, लोक प्रसिद्धि, लोक रंजन, इन सब से थोड़ा ऊपर उठ जाए। क्योंकि ये 2 नावों पर नहीं चल सकते कि आप दुनिया को भी प्रसन्न करो और भगवान को भी प्रसन्न करो। एक व्यक्ति थे, नदी के पार जाना था तो नाव में बैठे, खूब चप्पू चलाए, खूब चप्पू चलाए, पर थोड़ी देर बाद देखा, घंटे बाद नाव तो वहीं की वहीं है। अरे सोचा मुझसे कमी क्या रह रही है, बढ़िया नाव भी मैं भी बैठा हूँ, चप्पू भी चला रहा हूँ, फिर पार क्यों नहीं जा रहा हूं? तो क्या देखा, नाव पीछे खूंटी से बंधी है, वो रस्सी खोली नहीं। अब भैया क्षमा करना, जब तक एक किनारे से छूटोगे नहीं तो दूसरे किनारे कैसे जाओगे? और आज तक दुनिया के लिए सब कुछ किया ना, थोड़ा भगवान के लिए करके देखिए कि दुनिया का बनकर कि दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, राधा नाम में कितनी मस्ती है, राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर दुनिया के चक्कर में पड़ कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, अब प्रेम हकीकी श्यामा की अब
प्रेम हकीकी श्यामा की एक बार तो चख कर देख जरा दुनिया का लोक रंजन से, जगत प्रसिद्धि से, संसारिक प्रसिद्धि से, इन सब से ऊपर उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करें तो लोग हमारी बड़ी जय जयकार करें, हम सत्कर्म करें तो लोग हमारी बड़ी जय जयकार करें। जो लोक प्रसिद्धि के पीछे भागे ना, शायद लोक प्रसिद्धि मिली हो पर भगवत प्रीति नहीं मिली। लोक प्रसिद्धि को कैसे छोड़ना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि जिस समय रामचरितमानस जिन्होंने श्रवण किया है, राम जी का विवाह हुआ, विवाह के उपरांत राम जी अयोध्या में हैं और नारद जी आए हैं, कहने लगे प्रभु कि अब वो समय आ गया है कि आपको अब जिस कार्य के लिए अवतार लिए वो कार्य करना पड़ेगा। और उधर घोषणा होगी, राज्याभिषेक भी होगा, चर्चा चल पड़ी। अब राम जी जानते हैं कि राज्याभिषेक हो गया तो फिर निकलना कठिन होगा। तो राम जी की सोचिए अब राज्याभिषेक कैसे रुके। और सबसे ज्यादा प्रेम अगर राम जी से पूरी अयोध्या में कोई करता है तो कौन? कैकेयी। प्रभु धीरे से गए, माँ कैकेयी बैठी है, दोनों आंखें पीछे से बंद कर ली कि माँ पहचानो। अगर नहीं पहचान पाई तो जो बोलूंगा करना पड़ेगा। कैकेयी माँ ने सोचा कि ऐसे जो खेल है वो राम जी तो कभी करते नहीं, तो लक्ष्मण जी क्या लक्ष्मण है। राम जी सामने आए, कहा माँ आज मैं जीत गया। कैकेयी कहती अरे तुम्हारी जीत के ऊपर मैं 100 बार बारी जाऊं। कहा माँ अब कुछ मैं आपसे मांगूंगा, आप इनकार नहीं करोगे। कैकेयी कहती है कि राम जी चाहे आप मेरे प्राण मांग लो, चाहे प्राण मांग लो। राम जी कहते माँ नहीं, प्राणों से भी कुछ बड़ा है जो मांगूंगा। प्राणों से भी बड़ा है। मां कहती तो मांगो तो सही, तो मांगो तो सही। राम जी कहने लगे कि मां जो मैंने मांगा और आपने दे दिया तो इतनी बात जरूर है, पूरे संसार में कोई आपको अच्छा नहीं बोलेगा। पूरे संसार में आपकी अपकीर्ति होगी, पूरे संसार में आपका अपयश होगा, पूरा संसार आपको बुरा बोलेगा। कैकेयी ने एक क्षण के लिए विचार किया और राम जी की तरफ देखते हुए कहा राम जी पूरा संसार मुझे बुरा बोलेगा? कहा क्या मैं पूरे संसार की दृष्टि में बुरी हो जाऊंगी? कहा अच्छा राम जी मुझे ये बताओ, और आपकी दृष्टि में मैं तो बुरी नहीं बनूंगी ना? आपकी नजरों में तो बुरी नहीं बनूंगी? राम जी कहते कि मां मेरी नजरों में तुम्हारा स्थान हमेशा सबसे ऊंचा रहेगा। अरे राम जी मुझे संसार की नजरों से क्या लेना, मुझे संसार की दृष्टि से क्या लेना? अरे कोई मन्ने ना मन्ने ए मेरा श्याम तेरा जिए, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न है वही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तब राम जी ने कहा तो मां किसी भी प्रकार से बस ये राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए, राम राजगद्दी के ऊपर ना बैठे, राम बन जाए। कैकेयी ने लोक रंजन की इच्छा नहीं की, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो भगवत प्राप्ति के लिए स्वर्ग तक को छोड़ने को तैयार रहते हैं।
नागपत्नियां, गोपियां, वृतासुर राक्षस तक है, भगवान सुदर्शन वज्र में उसको दर्शन दे रहे हैं। वृतासुर भगवान के आगे स्तुति कर रहा है। भगवान कहते वृतासुर तुम्हें कौन सा पद दूं, तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बना दूं, तुम्हें बैकुंठ दे दूं, तुम्हें मुक्ति दे दूं, तुम्हें क्या चाहिए? वृतासुर कहता प्रभु नहीं, न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न नाकपृष्ठं न च न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर् पुनर्भवं भा समजंसत्वा विरहया कांक्षे। साधक कैसा होता है कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि हमेशा मैं आपकी याद में तड़फता रहूं, आपकी याद में, आपके विरह में मैं तड़फता रहूं। ये भाव है। इसलिए जगत प्रीति नारद जी ध्रुव जी को समझा रहे हैं क्या क्या नियम है। पहला नियम है भोजन, विषय भोग से बचो, निद्रा, व्यर्थ का हंसना, जगत का रंजन, जगत की प्रीति और बहुबात। एक और आदत अपनी सुधार लेनी चाहिए, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। और जब कोई पूछे भी तो शब्दों का प्रयोग बड़ा सुभाषित शब्द होने चाहिए। जिसको ये छोटी छोटी बात पर गालियां देने की आदत होती है, ये तू तड़ाका करने की आदत होती है, जो व्यक्ति वाणी के द्वारा दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता, क्षमा करना, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वाणी मीठी होनी चाहिए। ध्रुव जी को उपदेश देकर के नारद जी की प्रदक्षिणा की और ध्रुव जी वृंदावन की तरफ चले, मधुवन में पहुंचे। मधुवन में पहुंचते ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनके ध्यान लगा, वहीं बैठकर के भगवान का भजन करने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। प्रथम महीने नियम रखा कि 3 दिन के बाद एक बार उठते हैं और कपितबद्ध राशना, थोड़ा सा वो फल खा लेते। दूसरे महीने और कठिन किया, 6 दिन के बाद उठते हैं। अब तो फल भी छोड़ दिया, सिर्फ सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में और कठिन तब किया, अब तो 9 दिन में एक बार उठते हैं और अब तो केवल यमुना जी का जल पीते हैं। चौथे महीने और कठिन कर लिया, 12 दिन में एक बार उठ रहे हैं और अब तो केवल सांस ले रहे हैं। सांस भी कितने दिन में? 12 दिन में एक बार। और 5वें महीने में तो सांस ही छोड़ दिया। अच्छा लगता है कोई इतनी सांस रोक सकता है अपनी? अच्छा, आप कितनी सांस अपनी कितनी देर तक रोक सकते हो? 1 मिनट? हाँ, लगभग 1 मिनट तो रोक ही लेंगे। कोई बड़ा ही अधिक होगा तो 2 मिनट। और मैं आपको कहूं कि आज भी संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो 17, 20 मिनट तक अपनी सांस रोक लेते हैं। मानते हो कि नहीं? अभी मैं डिस्कवरी के ऊपर देख रहा था, एक समुदाय है लोगों का, ज्यादातर वो समुद्रों के किनारे रहते हैं। उस समुदाय के लोग आज भी समुद्र के जल में छलांग लगाते हैं और 20 मिनट तक उसी में बैठे रहते हैं, बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी यंत्र के। भगवान ने शरीर बड़ा ऐसा बनाए कि अभ्यास के द्वारा आप कोई भी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी की जैसे श्वास रुकी तो ऐसा भाव जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ
कि सब देवताओं की क्या पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुकने लगी। सब देवता घबराए, दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे, का प्रभु रक्षा करो। का किससे रक्षा करूं? का नेवम विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना। हे प्रभु, हम नहीं जानते पर हमारे श्वास रुक रही है। भगवान कहते रहे घबराओ मत, ये कोई और नहीं है, ये मेरा नन्हा सा भक्त है। ये ऐसा भजन में रम गया है कि आत्मा परमात्मा का ऐसा मिलन हो गया है कि उसने श्वास रोकी है तो पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रुक गई है। का प्रभु उसको जल्दी दर्शन दीजिए। भगवान कह रहे हैं कि जा तो रहा हूं पर मधुर वनम भृत्यादि दृक्षयः गताः, पर आज इस भक्त के को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। आज मैं स्वयं इस नन्हे से भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और बड़ा सुंदर रूप प्रभु ने धारण किया है। ध्रुव जी के सामने मधुवन में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वरदेन हरि भगवान की जय। ध्रुव जी के सामने प्रभु खड़े हैं, ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं, मन में वही छवि निहार रहे हैं। भगवान ने अंतर्मन की छवि को अंतर ध्यान कर लिया। ध्रुव जी ने एकदम नेत्र खोले, सामने भगवान के उसी स्वरूप को देखा है। बोलिए हरि भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। ध्रुव जी महाराज के सामने प्रभु हरि प्रकट हैं। ऐसा सुंदर दृश्य। भगवान नन्हे से बालक को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। ध्रुव जी वर मांग, वो सामने खड़े हैं, स्तुति करना चाहते हैं पर शब्द नहीं है। तो क्या किया? आंखों से आंसू बहने लगे। बोलिए राधे। भगवान सारे भाव को समझ गए और उसी समय अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श किया और ध्रुव जी को समस्त वेद वाणी प्रवेश कर गई। और ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। यो अंतः प्रविश्य यो अन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत खिल शक्तिधरः स्वधामना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषोभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे भीतर छुपी हुई वाणी को प्रकट कर दिया। बारंबार ध्रुव जी ने भगवान के चरणों में वंदन किया है। भगवान कहते हैं ध्रुव जी वर मांगिए। ध्रुव जी निशब्द हैं, वर नहीं मांगते, कोई बात नहीं। आपकी जो तपस्या शुरू हुई थी तो संकल्प क्या था? संकल्प क्या किया था? राजगद्दी के ऊपर बैठना। और संकल्प से सिद्धिर जायते, आपके संकल्प की सिद्धि हो जाओ 36,000 वर्षों तक तुम राजगद्दी को भोगोगे। अब यहां ध्रुव जी पछता रहे हैं। सोचिए भगवान की जिसको प्राप्ति हो जाए, पूरे ब्रह्मांड जिनके अधीन है, और मिला क्या? राजगद्दी।
अरे भगवत प्राप्ति तो इच्छाओं को खत्म कर देती है। ध्रुव जी मन मन पछताने लगे। भगवान ने कहा 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी आप राजगद्दी को भोगोगे और तदुपरांत आपको साक्षात ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। बोले ध्रुव जी महाराज की जय जय जय। ध्रुव जी को वरदान प्राप्त हुआ। महाराज उत्तानपाद ने राजगद्दी के ऊपर ध्रुव जी को बिठा दिया। अब यहां से आगे श्रवण करिए कि सुनीति शास्त्रीय मार्ग पर चल करके क्या मिला और मन माने मार्ग पर चल करके क्या मिला। सुनीति के बेटा ध्रुव, सुरुचि के बेटा उत्तम जी एक दिन वन में गए और वन में जाकर के बिना कारण यक्षों से झगड़ा किया और उस झगड़े में उत्तम की मृत्यु हुई। सुरुचि अपने बेटे को ढूंढने के लिए चली, जंगल की आग में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी को पता चला तो उन्होंने भी आक्रमण यक्षों के ऊपर कर दिया। मनु महाराज आकर के समझा रहे हैं, नायम मार्गो ही साधुना। अरे ध्रुव जी क्या कर रहे हो, ये साधुओं का मार्ग नहीं है, युद्ध छोड़ो। ध्रुव जी युद्ध से पीछे हटे और पुनः वैष्णव वेश धारण करके भगवत आराधना में लगे, भजन में लगे। मृत्यु आई तो मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी ने मृत्यु को भी संतुष्ट करते हुए आज बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। वैष्णव वेश धारण करके भगवान के पार्षद आए हैं, उनके संग विमान में बैठ करके ध्रुव जी साक्षात भगवत लोक को जा रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। पर जैसे विमान में ध्रुव जी बैठे तो ध्रुव जी का मुखमंडल थोड़ा उड़ा हुआ है। पार्षदों ने पूछा, प्रभु आपका मुख कांति विहीन क्यों है? करे मैं तो आज विमान में बैठ करके जा रहा हूं, पर पता नहीं मेरी माता सुनीति वो कहां है? कहा महाराज आप घबराइए मत, आगे जो विमान जा रहा है ना प्रभु कहां का, उस विमान में ध्यान से देखिए, उस विमान में कोई और नहीं, आप ही की माता श्री साक्षात भगवत चरणों को प्राप्त कर रही हैं। बोलिए सुनीति मैया की जय। तो ये है प्रताप शास्त्रीय मार्ग का। अंत समय में काम क्या आएगा? यही मार्ग। इसलिए ये जो मनमानी भक्ति है, ये जो मनमाना आचरण धीरे धीरे हमारे सनातनियों में जो प्रवेश कर गया है, इस मनमाने आचरण को छोड़िए और धर्म के ऊपर चलिए।